मॉर्निंग टू ऑल ऑफ डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं उसमें क्या है कि आज हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स जनरल इंग्लिश का। तो ये आज का पार्ट फर्स्ट है, आज का ये पार्ट फर्स्ट है और इसके बाद पार्ट सेकंड आपको इसी में मिलेगा। ये पार्ट फर्स्ट है, तो ये जनरल इंग्लिश का टॉपिक है, ये पार्ट फर्स्ट है। इसमें क्या है, लेट अस साइट एन एग्जांपल टू सपोर्ट द अबव फैक्ट्स। इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए हम एक उदाहरण देते हैं कि सेंटेंस और इसके हिस्से। सेंटेंस क्या है, इसके कौन कौन से हिस्से हैं। देखिए मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं यहाँ पे। पहला है द टीचर इज टीचिंग, अध्यापक पढ़ा रहा है। तो इसमें क्या है, द टीचर, ये जो पार्ट है द टीचर, ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये जो दूसरा पार्ट है इज टीचिंग, ये क्या है, बेसिकली प्रेडिकेट है। जो सब्जेक्ट के वर्ब के बाद वाला पार्ट होता है, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, कुछ भी लगा होता है, वर्ब के जो आगे वाला पार्ट होता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो इसमें द टीचर क्या है, सब्जेक्ट है, इज टीचिंग क्या है, प्रेडिकेट है। लेकिन यहाँ पे इज क्या है, इज जो है ये एक लिंकिंग वर्ड है। इज क्या है, ये एक लिंकिंग वर्ड है जो सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को ज्वाइन करता है। इसी तरह एक और मैंने सेंटेंस लिखा है, द बॉयज आर प्लेइंग चेस, लड़के शतरंज खेल रहे हैं। इसमें देखिए क्या है, दी बॉयज, ये क्या आ गया आपका, ये दी बॉयज जो है ये आपका सब्जेक्ट है। क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। तो काम क्या कर रहे हैं वो, आर प्लेइंग चेस, वो शतरंज खेल रहे हैं। ये आर से लेकर जितना भी ये आगे पार्ट है, दिस पार्ट, ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ जितना भी आगे पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड ए प्रेडिकेट। और यहाँ पे जो आर है ये क्या है, आर इज ए लिंकिंग वर्ड। आर क्या है, ये एक लिंकिंग वर्ड है। ठीक है, अब हमें देखिए यहाँ पे दी बॉयज ये सब्जेक्ट है, आर प्लेइंग चेस ये प्रेडिकेट है, आर क्या है, ये लिंकिंग वर्ड है। अब ये दोनों जो इज और आर हैं, ये बोथ, ये दोनों जो इज और आर है, बोथ इज एंड आर हेल्पिंग वर्ब्स। बेसिकली ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। व्हाट दे डू, दे जॉइन टू सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस टू गिव अस द डेफिनिट मीनिंग। ये एक डेफिनिट मीनिंग देते हैं दो सेंटेंस को एक सेंटेंस से जोड़ने के लिए। अब सब्जेक्ट होता क्या है, व्हाट इज ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट होता है कि जिसके बारे में हम कोई बात कर रहे हैं। व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, कि वाक्य किसके बारे में लिखा गया है, सेंटेंस किसके बारे में कह रहा है। जैसे द टीचर, सेंटेंस क्या कह रहा है कि अध्यापक काम क्या कर रहा है, वो पढ़ाने का काम कर रहा है। दी बॉयज, लड़के क्या कर रहे हैं, वो दे आर प्लेइंग चेस, आर प्लेइंग चेस, वो चेस खेल रहे हैं। तो बॉयज और जो टीचर है, दिस इज द सब्जेक्ट। व्हाट इज द सेंटेंस इज अबाउट, टू हुम इट इज कंसर्न्ड विद, कि किसके साथ इसका लेना देना है, ये द बॉयज के साथ और द टीचर के साथ है। इसी तरह प्रेडिकेट में क्या है, देखो प्रेडिकेट में क्या है, प्रेडिकेट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट हमें क्या बताता है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है कि सब्जेक्ट क्या कह रहे हैं। प्रेडिकेट क्या कहता है कि सब्जेक्ट हमें क्या कह रहा है। तो इसीलिए जो सब्जेक्ट जो हमें बता रहा है किसके बारे में, ये हमें बता रहा है किसके, ये प्रेडिकेट जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो इसीलिए ये जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और ये जो वर्ब है, मेनली तीन पार्ट्स हैं। इसलिए लिखा है बेसिकली ए सेंटेंस कंप्राइजेस ऑफ 3 पार्ट्स ओनली। शुरू में जो सेंटेंस है वो 3 पार्ट्स का ही मिलकर बना हुआ है। उसमें कौन कौन से 3 पार्ट्स आ जाएंगे, उसमें पार्ट्स आएंगे। पहला पार्ट में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट मीन्स कि टू हुम इट इज कंसर्न्ड विद, द व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, सेंटेंस किसके मतलब है। देन वर्ब, वर्ब क्या है, इट इज जस्ट ए लिंकिंग वर्ड विच जॉइन द प्रेडिकेट एंड द सब्जेक्ट टुगेदर। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिलाता है टू गिव ए मीनिंगफुल सेंटेंस। देन द ऑब्जेक्ट विच मे नॉट बी ऑलवेज, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसमें देखते हैं कैसे। अब कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिनके पीछे साथ ये सब प्रेडिकेट जो मैंने लिखा है कि प्रेडिकेट हो भी सकता है या नहीं भी। तो सच ए सेंटेंस उनको क्या कहेंगे, वो जो वर्ब पढ़ेंगे आप तब वो आपको उसमें पता चलेगा। इनको इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे द बर्ड्स फ्लाई,
क्या लिखा मैंने, द बर्ड्स फ्लाई, पक्षी तो है यहाँ पे, द बर्ड्स ये सब्जेक्ट है, ठीक है, और काम क्या कर रहे हैं, फ्लाई, ये क्या वर्ब है। इट हैज नो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मीन प्रेडिकेट नहीं है, इट इज विदाउट प्रेडिकेट, ठीक है। जैसे द बेल रिंग्स, घंटी बजती है, तो द बेल रिंग्स, ठीक है। तो ये किस में लिखे हैं, इंडेफिनिट सेंटेंस में, इंडेफिनिट टेंस में लिखे हैं, लेकिन इनका जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं है। घंटी बजती है तो आप इसको सेंटेंस नहीं समझ सकते ना, यू कांट से दैट दिस इज अ सेंटेंस। सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, लेकिन ये हो भी सकता है कभी कभी। लेट्स प्ले आता ना, लेट्स प्ले, तो लेट्स जो है आओ खेलें, तो यहां भी देखा जाए ये तीनों एग्जाम्पल में क्या है, डिफरेंट इनका मीनिंग है, तीनों एग्जाम्पल में इनका डिफरेंट मीनिंग है, ठीक है। और अब इसमें क्या है, अभी देखिए, तो अभी एक और है वो देर में भी, मैंने अभी क्या बताया कि यहाँ पे 8 सेंटेंस हो सकते, 8 पार्ट्स हो सकते हैं एक सेंटेंस में, 3 पार्ट्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन सेंटेंस में क्या होते हैं, द टर्म्स इन दिस सेट, कहते हैं कैपिटल लेटर, द फर्स्ट वर्ड ऑफ ए कंप्लीट सेंटेंस मस्ट स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर, सब्जेक्ट is who or that the sentence is about, predicate predicate क्या है, the of a complete sentence is the action or what is going on। so 5 पार्ट जो होंगे सेंटेंस के वो क्या आएंगे, कभी कभी सेंटेंस के 5 पार्ट भी होते हैं, तो अब 5 पार्ट्स के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो 5 पार्ट कौन से हो सकते हैं, कैसे बनते हैं उसमें सेंटेंस में 5 पार्ट्स, देखते हैं। 5 पार्ट्स है कंप्लीट सेंटेंस के, तो अभी इसमें आएंगे, द फर्स्ट वर्ड ऑफ ए कंप्लीट सेंटेंस मस्ट स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर, तो 5 पार्ट्स में क्या आएंगे, देयर मे बी, देयर कैन बी 5 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, ऑफ ए कंप्लीट सेंटेंस। एक सेंटेंस के 5 पार्ट भी होते हैं। इसमें पहला पार्ट क्या आएगा, जो सेंटेंस है, फर्स्ट वर्ड ऑफ कंप्लीट सेंटेंस मस्ट स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर, पहला जो पार्ट होगा वो कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए, पहले में क्या आना चाहिए, कैपिटल लेटर। द वर्ड जो होगा, फर्स्ट वर्ड ऑफ ए कंप्लीट सेंटेंस मस्ट स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर, फर्स्ट में क्या है, द सेंटेंस मस्ट स्टार्ट्स with a capital letter, ठीक है। पहली बात आई कैपिटल लेटर से सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए। दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा दी ऑफ ए कंप्लीट सेंटेंस इज द एक्शन और व्हाट इज गोइंग ऑन द सेंटेंस, इन द सेंटेंस में क्या हो रहा है, सब्जेक्ट, दूसरे में आएगा सब्जेक्ट, ये क्या होगा, फिर क्या आएगा, दी इज ऑलवेज, देयर इज ऑलवेज ए वर्ब, इसमें कंप्लीट होगा, ये क्या, कंप्लीट सेंटेंस इज द एक्शन और व्हाट द गोइंग ऑन इन द सब्जेक्ट है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सेंटेंस, के सेंटेंस में क्या होने जा रहा है, किसके मतलब बात होने जा रही है, ठीक है। सॉरी, हाँ, ये क्या, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या कहेगा, प्रेडिकेट में क्या, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट सेंटेंस में होने जा रहा है, क्या हो रहा है सेंटेंस में। देन देयर इज ए सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट बेसिकली ये नंबर 2 है, ये नंबर हमारा 3 है, नंबर 2 में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, किसके मतलब हम बात कर रहे हैं, हु और व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट, who or what is the sentence about, ये सेंटेंस किसके मतलब है। 3 पार्ट हो गए,